हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब इस लॉकडाउन में जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आई होप मैं ये आपसे आशा भी करता हूँ कि आप लोग जो है फेयर कॉपीज़ भी अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों में जो आपके घरों से फेयर कॉपी है स्कूल पे मंगाई जाएगी ताकि हम टीचर्स को चेक कर सकें। ठीक है, तो आप लोग अगर अब तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहे थे तो उसे कंप्लीट करते रहिए। फेयर कॉपी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उसको कंप्लीट करना है, और जो मैं थेरीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जो डेरिवेशंस पढ़ाता हूँ, जो डेफिनेशंस पढ़ाता हूँ, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको और लगे कि आपको और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट किए हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्शन में हम लोग ने रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब कर लिया है एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंसेस कर लिए हैं। ठीक है, बट लेंसेस में मैंने दो जो केस है वो छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने वो बनाया है बट मैंने वो वीडियो उसका नहीं बनाया था, तो उसे आज हम लोग दो केस जो छूटा हुआ है वो पढ़ेंगे। साथ ही में हम लोग टेबल के साथ उसको कैसे लर्न करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जहाँ कहाँ पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, साइज़ ऑफ इमेज क्या होता है। तो ये एक टेबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको लर्न करेंगे। ठीक है, यानी रिवीजन टाइप का एक हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन में करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, फिर लास्ट में आपका बच जाएगा पावर ऑफ लेंस। आई होप कि इसी वीडियो में मैं उसे कंप्लीट कर दूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने केस छोड़ा था वो केस क्या था, तो मैंने छोड़ दिया था कि जो जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे बच्चों बोलते रहोगे ना तो आपको याद भी होता रहेगा। ये क्या है, फर्स्ट फोकस, ये 2F1 है जिसको हम लोग C1 भी बोलते हैं। ये क्या है, सेकेंड फोकस, और यहाँ पे आपका 2F2 है। ठीक है, चलो एक डाउट आपको आया था कि सर कॉन्केव में हम लोग, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग कौन सा फोकस कंसिडर करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास क्या, आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास क्या अवेलेबल है। तो हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रेट पैरेलल लाइंस अवेलेबल है। अब बोलोगे सर वो कैसे अवेलेबल है। देखो, हमारे जो सन से लाइट आती है हमारे पास, वो कैसी लाइट होती है, पैरेलल रेज होती है एक दूसरे के, है ना। तो हमारे पास पैरेलल लाइट अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों लेंस पे पैरेलल लाइट को क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। पैरेलल लाइन को हम लोग इंसिडेंट करा दिए, इधर भी और इधर भी। अब दोनों केस में हम लोग देखेंगे कि लाइट कहाँ पे बेंड हो रही है। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लाइट ये कहाँ पे जाएगी, सब तीनों लाइन कहाँ पे मिलेगी, ये तीनों लाइन कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। इसीलिए जो इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हम लोग लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, ये F2 फोकस लेते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होगी क्योंकि ये राइट साइड में है। इसीलिए हम लोग इसे पॉजिटिव फोकस कहते हैं, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। इसीलिए हम लोग इसे पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेंस। समझ में आया आप लोग को क्यों इसे पॉजिटिव लेंस कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो लाइट होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। इसमें क्या होती है, लाइट डाइवर्ज हो जाती है, और ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी जैसे लगेगा कि ये कहाँ पे आके मिल रही है, ये पीछे एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट यहाँ से आपकी आ रही है। तो इस केस में जो फोकस आपका हम लोग लेते हैं ये पीछे वाला लेते हैं, और क्योंकि इस फोकस का जो डिस्टेंस आप लोगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, और इसीलिए इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेंस। नेगेटिव लेंस, इसे हम लोग पॉजिटिव लेंस बोलते हैं, इसे नेगेटिव लेंस भी कहते हैं। इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों इसका फोकस पॉजिटिव लेंगे और इसका क्यों नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग जो केस छूट गया था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले।
तो हमारा केस क्या था बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इसका इमेज कॉन्वेक्स लेंस से कहाँ पे बनेगा, तो ये आपका हो गया, सॉरी, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया सेंट्रल लाइन, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फोकस, ये हो गया क्या ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे क्या हो गया F1, ये क्या हो गया 2F1, यहाँ पे क्या हो गया F2, यहाँ पे क्या हो गया 2F2, राइट। अब यहाँ पे जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है आपका, तो उससे जो रेज आएंगे वो कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल रेज होंगी। और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे, रिफ्रैक्शन, ठीक है, कहाँ पे मीट होती है, फोकस पे होती है। और ये कैसे एक्चुअली में मीट करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज यानी नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, रियल होगा क्योंकि रियली में एक दूसरे को कट कर रही हैं, और इन्वर्टेड होगा, जब भी रियल होता है तो क्या होता है इन्वर्टेड। उसके बाद में साइज़ की बात करें तो साइज़ कैसा होगा बच्चों, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा एट F2, ठीक है। तो ये था आपका केस जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो। अब दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हो, बियॉन्ड C यानी बियॉन्ड 2F1 रखा हो, तब उसका इमेज कैसा बनेगा देख लेते हैं। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे आइए, देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1, तो उससे एक रेज आपकी कैसे जाएगी, पैरेलल रेज कहाँ से होगी, पास होगी फोकस से, ये फोकस से चली गई। दूसरी रेज कहाँ से ले जाओ आप, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और वो विदाउट डेविएशन चली जाती है, और ये क्या हो गया, इसका इमेज बन गया A', B'। तो जो बच्चों अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर। नेचर कैसा होगा, रियल है कि वर्चुअल, बताओ, रियल, और रियल होगा तो क्या होता है इन्वर्टेड। ओके, साइज़ कैसा है बच्चों, साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, डिमिनिस्ड होता है, कैसा होता है डिमिनिस्ड। और तीसरा पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों केस था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टेबल के बारे में। टेबल अगर हम लोग इसको बनाए पूरा केस तो कैसे बनेगा, आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए आइए टेबल बनाते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं P पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट POO लिख रहा हूँ, इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज POI, ठीक। उसके बाद में हो जाएगा नेचर, उसके बाद में क्या हो जाएगा साइज, ठीक है। अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला क्या पे है, एट इनफाइनाइट, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है बच्चों, फोकस से बनता है। एट हमारा जो डायग्राम है उसको आप देख लो, यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाए बच्चों, एट, जब इनफाइनाइट पे गए तो कहाँ पे बनेगा, एट F2 बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एट F2, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, और रियल होगा तो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड के लिए सिर्फ मैं I लिख रहा हूँ। साइज़ कैसा होगा बच्चों, तो ये कैसा साइज़ होता है, पॉइंट साइज़ होता है, कैसा होता है, पॉइंट साइज़, ठीक। दूसरा, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 के पीछे रखोगे। तो अभी आपने देखा कि जब पीछे रख रहे तो कहाँ पे बन रहा था, बिटवीन F2 एंड
2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक, नेचर कैसा होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों आप देखोगे हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बना था, बट एक केस था जब ऑब्जेक्ट को आप F1 और O के बीच में रख रहे थे तब वो वर्चुअल और इरेक्ट बना था। ठीक है ना, बस कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस ऐसा है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। साइज़ की अगर बात कर ले तो साइज़ कैसा था, छोटा था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिमिनिज्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हम लोग ने कहाँ पे रखा है, एट 2f1। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग भी इसको अवॉइड करेंगे और जो हम लोग को बुक्स में दिया हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। तो एट 2f1 यहाँ पे लिख लिए। फिर उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो जब 2f1 पे रखते हैं तो कहाँ पे बनती है बच्चों, 2f2 पे बनती है। तो एट 2f2 पे बन जाएगी। जब सेम होता है, सेम f1 पे रखे हो 2f1 पे बन रहा है ना, 2f1 पे रखे हो 2f1 पे बन रहा है, तो जो ये तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, बट साइज़ कैसा होता है, सेम साइज़ का हो जाता है, सेम साइज़। ठीक, फिर अब क्या आ जाएगा, जब आप कहाँ पे रखोगे, बिटवीन f1 एंड 2f1। अब देखो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, आपने बिटवीन जब यहाँ पे रखा था, बियॉन्ड 2f1 रखा था, तो कहाँ पे बना था, बिटवीन f2 एंड 2f2। अब हम लोग रखेंगे बिटवीन f1 एंड 2f1, इसके बीच में रखेंगे। जब उसके बीच में रखेंगे तो कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे f1 था तो यहाँ पे 2 था। अगर यहाँ पे f1 है तो आगे वाले में क्या आएगा, बियॉन्ड क्या बनेगा, 2f2 बनेगा क्योंकि वहाँ पे क्या है आपका 2f2 है ना, सब वहाँ पे f2 के फॉर्म में है आपका। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अब देखो सेम साइज़ हो गया, उसके बाद धीरे धीरे इमेज क्या होती है, साइज़ बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लार्जर, या फिर इनलार्ज लिख सकते हैं, इनलार्ज्ड। ठीक, नेक्स्ट जब हम लोग एट f1 रखेंगे, एट f1 है ना, फोकस पे रखेंगे, जब फोकस पे रखेंगे तो देखो जब हम लोग एट इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था, जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड ही होगा। साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। इनलार्ज की स्पेलिंग गलत है, ई रहेगा, EN। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड, राइट। नेक्स्ट अब कौन सा केस आ जाएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखेंगे, बिटवीन F1 एंड O, जो आपको याद रखना है। ठीक है, यही केस आपको याद रखना है। तो जब F1 और O के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑन द सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट, एट सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा होगा वहीं पे उसी साइड में इमेज बन जाएगा। इस केस में कैसा बनता है, वर्चुअल, और वर्चुअल होता है तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, और साइज कैसा होता है, इनलार्ज्ड होता है। तो ये एक अलग केस है, एक तो इसी को आपको क्या करना है, रट लेना है एकदम। ठीक है, इसको रट लोगे तो आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी, राइट। तो आई होप कि ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर नहीं बनाया तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए अब हम लोग कॉनकेव लेंस का क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। अगर कॉनकेव लेंस होगा तो क्या होगा, तो कॉनकेव लेंस में क्या था बच्चों, दो ही केस था आपका। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। कॉनकेव लेंस में दो ही केस था, क्या क्या था, एक आप जब इनफाइनाइट पे रखोगे और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे, राइट। ये आपका F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा। ये क्या है आपका सेंट्रल लाइन, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब पहला केस क्या था, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा, एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। कहाँ पे बना पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बना, जब आप इन्फिनिटी पे रखे हुए तो कहाँ पे बनेगा आपका, एट F1 बनेगा, एट F1। ठीक है, F1 पे बनेगा। और नेचर क्या होगा, नेचर, तो इससे नेचर हमेशा याद रखो वर्चुअल रहेगा और कैसा होगा, इरेक्ट रहेगा हमेशा।
कॉन्केव लेंस जैसे ही आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। वैसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट आपके इमेज बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगर साइज़ की बात करें तो हमेशा साइज़ जो होता है छोटा होता है बच्चों, तो इसमें बनता है कैसा, पॉइंट साइज़। अगर आप छोटा भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट साइज़, राइट। नेक्स्ट क्या है, एट फाइनाइट, जब फाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे, कहीं पे भी रख लो, बिटवीन F1 रख लो, बिटवीन F1 F2 F1 रख लो, एट F2 F1 रख लो, F1 रख लो, कहीं पे भी रख लो, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, हमेशा मैंने बताया वर्चुअल और क्या होगा, इरेक्ट होगा। और साइज़ कैसा होगा, हमेशा डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड साइज होगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रफ कर दे रहा हूँ, शुड आई रफ इट, ओके। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन, है ना। देखो एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर भी पढ़ा उसके अंदर। फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल, है ना। उसके पहले हम लोग ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा रिफ्रैक्शन, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। फिर उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, रूल्स पढ़े। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आप याद रख लो, अगर वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई भी लेंस हो, हमेशा आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, लेफ्ट साइड में रखोगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो भी चीज़ें होंगी उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव। जो इसके लेफ्ट में होगी उसे नेगेटिव, जो इसके ऊपर होगी उसे पॉजिटिव, और जो नीचे होगी उसे नेगेटिव। समझ में आ गया। लाइट की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से होगी बच्चों। ठीक है, 99% केस में आपकी जो 99 क्या 100% मान लो कि जो लेफ्ट से ही आएगी। ठीक है, तो आपका ये सारी चीज़ें होगा। वही इसमें भी हो जाएगा, आपको इस डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, बस इसी का यूज़ करके अब हम लोग को क्या करना है, इसका यूज़ करके हम लोग को अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला है बच्चों वो भी चेंज हो जाता है। जैसे मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। यहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे u था आपका, वहाँ पे हम लोग -u लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ u था वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, -u। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। क्यों माइनस हो गया, मिरर में था आपका +u, तो अब मैंने बताया जहाँ u होगा उसको रिप्लेस कर देंगे -u से। ठीक है, इक्वल्स टू 1/f, और 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/r। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था -v/u, राइट। वहाँ पे क्या होता था, -v/u, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -v/u को रिप्लेस करेंगे माइनस से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v/u, राइट। तो मैग्नीफिकेशन जो आएगा आपका v/u, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, मैग्नीफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये लेंस है आपका, अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया तो इमेज यहाँ पे बनेगी। तो ये अगर आपका नेगेटिव है, ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप ये v हमेशा पॉजिटिव है, u हमेशा नेगेटिव है। तो जब भी रियल बनेगा, आपका रियल इमेज यहाँ पे बन रहा था, रियल है, तो आपका ये टर्म क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। यानी वर्चुअल केस में आपका अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो क्या बनेगा, इरेक्ट। फिर से समझ लो, जैसे आपका ये लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। आपने इसमें हर केस में कहाँ पे इमेज बनेगा, पीछे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, पीछे ही रहेगा। तो यहाँ पे u भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, और v भी क्या होगा बच्चों,
नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, किस वाले फॉर्मूले में, मैग्नीफिकेशन में। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी जब भी पॉजिटिव आया वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ केस में बनता था वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। कॉन्केव में, कॉन्वेक्स में देख लो एक केस, जब आप F1 और O के बीच में रखते हो, जब यहाँ पे रखते हो तो इमेज यहीं पे बनती है बच्चों। यानी U भी आपका क्या है, नेगेटिव, और V भी क्या है आपका, नेगेटिव, और नेगेटिव अपन नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी जब भी आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, या फिर उसका उल्टा भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है वो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो इस मैग्नीफिकेशन से आप नेचर के बारे में बता सकते हो। अब मैग्नीफिकेशन अगर +1 है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 है, प्लस माइनस के छोड़ दो, क्या है, मैग्नीफिकेशन 1 है, तो इसका मतलब सेम साइज है। मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज छोटा होगा तभी ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, छोटी आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो जब भी m लेस देन 1 होगा तो आपका इमेज छोटा बनेगा, और जब भी m ग्रेटर देन 1 आएगा तो इमेज बड़ा बनेगा, राइट। ओके ओके, चलो और कुछ इसमें एक रिलेशन है मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, उसको भी डिराइव कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो कुछ बुक्स में वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करता है, तो इसीलिए मैं डिराइव करवा दे रहा हूँ, बट वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, v/u। अब इस इक्वेशन को क्या कर दो, v से डिवाइड कर दो। तो जब v से इसको डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई, v से मल्टीप्लाई करो तो v/v माइनस v/u इक्वल्स टू v/f आ जाएगा, आएगा। अब v/v क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस v/u को आप क्या लिख सकते हो, m इक्वल्स टू v/f, राइट। तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, m को उधर लेते जाओ, इसको इधर लेते जाओ, यानी 1 माइनस v/f। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f माइनस v/f। तो एक मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ और इमेज के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में क्या आ गया आपका, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। आपको ये पता है ना, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। अगर नहीं पता है तो आप कॉन्केव मिरर का वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। तो ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन m एंड v। अगर u के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आप क्या करोगे, u के बीच में रिलेशन निकालना हो तो इसको क्या कर दो, u से डिवाइड कर दो, किससे, u से। तो ये क्या हो जाएगा, u/v, राइट। अब ये बताओ, माइनस u/u इक्वल्स टू u/f, राइट। अब v/u आपका क्या है, m है, लेकिन यहाँ पे u/v है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1/m लिखना पड़ेगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी u/f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/m इज इक्वल्स टू u/f प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो u प्लस f/f इक्वल्स टू 1/m। ये तो 1/m है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी f/u प्लस f, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले देखो, ये रिलेशन हो गया m और u के बीच में, ये रिलेशन हो गया m और v के बीच में। तो इसको आप याद भी रख सकते हो और नहीं भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसको नहीं याद रखोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है आपका, लेकिन याद रखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे जल्दी से। चलिए, अब ये मैंने फॉर्मूला सब आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, राइट। तो आइए बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ऊपर मिल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस, याद करो कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, यानी u आपको यहाँ पे दिया हुआ है और u कितना है, -25 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे बोला है एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, उसके बाद बोला है इज हेल्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर अवे, कहाँ से अवे, फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर अवे पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसका बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यस, क्या होगा, हम लोग इस वाले फोकस को कंसीडर करते हैं, तो इसमें फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये फोकस आपका प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v आपको निकालना है इक्वल्स टू 1 माइनस 1/u, u कितना है -25 इक्वल्स टू 1/f, f कितना है +10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/v प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 50। अब 10 से 50 को डिवाइड करो, कितना आएगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 5। 25 से 50 को डिवाइड करो 2 से 1 मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2 या 3/50। तो 1/v क्या है 3/50, तो v बराबर क्या हो जाएगा 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बन जा 3 3 6 जा 18 6 7, ठीक है, सेंटीमीटर। ये प्लस आ रहा है, देखो प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका ऑब्वियस बात है इमेज इधर बनेगा। देखो फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं पे आपका फोकस होगा जो कितने डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर पे। तो आपका 2f1 कितना कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से और 10 हो जाएगा यानी 20 पे, और इसके 5 सेंटीमीटर दूर आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम क्या है AB। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, F2 और 2f2 इसके बीच में बनेगा, क्योंकि बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज जो बन जाएगी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, यहाँ पे या तो रे डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ नहीं, क्वेश्चन में बोला है रे डायग्राम ड्रॉ करने के, तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका लाइन कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से, और दूसरा कहाँ से ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से। ये आपकी क्या बन जाएगी इमेज, तो ये A' B', ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। नेचर की बात करें तो V आपका प्लस है, V प्लस है तो आपका नेचर कैसा होगा, देखो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या है साइज कैसा होता है बच्चों, ये आपका बड़ा साइज होता है और ये क्या होता है छोटा होता है, तो डिमिनिज्ड। अब साइज के लिए आप क्या कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैग्नीफिकेशन आप निकाल ही सकते हो। मैग्नीफिकेशन क्या होता है V/U, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू ये रख लेते हैं ना 50/3, और U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है -25। कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2/3। तो मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस जब भी होता है तो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और ये क्या है वैल्यू 1 से कम है, इसलिए डिमिनिज्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे भी आप पता कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूँ मैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव लेंस, यानी लेंस का पहले बता दिया है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, तो -15 सेंटीमीटर है ना। माइनस क्यों होता है बच्चों, समझ में आया, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका कौन सा फोकस हम लोग कंसीडर करते हैं, ये पीछे वाला F1, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव लिखते हैं, -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो उसने क्या बनाया, इमेज फॉर्म किया है, कहाँ पे 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो आपको पता है कि कॉनकेव में जो इमेज बनता है हमेशा पीछे बनता है, और वो अब कहाँ पे बना है 10 सेंटीमीटर पे, तो V भी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो कॉनकेव लेंस के लिए आप ये याद रख लो, U हमेशा क्या होगा नेगेटिव, V हमेशा क्या होगा नेगेटिव, F हमेशा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। ये हमेशा याद कर लो, M हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा ऑलवेज, ठीक है ना, कोई केस नहीं है इसके अंदर। तो V आपका -10 हो गया। अब क्या पूछा है, U पूछा होगा, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, U पूछा है कि कितना होगा। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बना लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिए। तो लेंस फॉर्मूला लगा दें 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v की वैल्यू है -10 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू है -15। सॉल्व कर लेते हैं इसको,
तो 1/u को उधर भेज दो, इसको उधर ले लो, तो -1/10। ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1/15 इक्वल्स टू 1/u। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे -3, प्लस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल्स टू 1/u, राइट। तो 1/u बराबर क्या आ जाएगा -1/30, u क्या आ जाएगा -30। देखो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, राइट। यानी ऑब्जेक्ट आपका लेंस से कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, -30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, ड्रॉ द रे डायग्राम। चलो बना लेते हैं। देखो अगर ये आपका फोकल लेंथ कितना है इसका -15 है, -15 है फोकल लेंथ, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, लेंस से यहाँ तक 30 हो जाएगा, और 30 पे ही क्या रखा है आपका ऑब्जेक्ट, यानी 2f1 पे ही रखा होगा। अब इसका क्या कर लेना, आप रे डायग्राम बना लो। कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले जाओ, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट ले जाओ, और ये डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, और ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, और एक कहाँ से लेते जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से, यही क्या बन जाएगा उसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। चलो, तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्वेश्चंस की कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा जो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख जाए। जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके साथ ही पावर ऑफ अ लेंस, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स of lenses is called power of lens। तो बच्चों ये पावर आपका वो पावर नहीं है जिसका यूनिट वॉट होता है, वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है, वो ये वाला पावर नहीं है। ये पावर क्या है, लेंसेज के लिए, इसीलिए हम लोग इसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो सिर्फ आप पावर बोलोगे तो गलत है, इसको क्या बोलना पड़ेगा, पावर ऑफ लेंस। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल P से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f। f किस में होना चाहिए, इन मीटर्स होना चाहिए, ठीक है, मीटर्स में ही होना चाहिए आपका। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, 100/f। अब f किस में होगा, सेंटीमीटर में, आप उसको सेंटीमीटर में रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली आपको f जो होता है सेंटीमीटर में ही देता है 99% केस में, बट 1% केस में आपको मीटर में दे सकता है, ठीक है। जो यूनिट ऑफ पावर होगी, यूनिट ऑफ पावर वो क्या होती है, देखो अगर 1/f की बात करें तो मीटर इनवर्स हो जाएगा ऐसा यूनिट, और मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। यहाँ से आप ये भी जान लो कि जो पावर आप मेज़र करते हो किसी भी लेंस का, वो डायोप्टर मीटर से करते हो। एक डिवाइस होता है डायोप्ट्री मीटर भी बोलते हैं उसे, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका डायोप्ट्री मीटर, मैं करता हूँ डायोप्टर मीटर, क्योंकि उससे आपका यूनिट भी पता चल जाता है, ठीक है। डायोप्टर मीटर यानी जो क्या करे, डायोप्टर को मेज़र करे, वो डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायोप्टर मीटर। और वो क्या मेज़र करता है, पावर ऑफ लेंस मेज़र करता है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट हमेशा बच्चों याद रखना मीटर इनवर्स भी होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये डायोप्टर भी याद रखना, राइट। जैसे बच्चे इसमें क्या करते हैं, अगर बोल दिया कि फोकल लेंथ आपका जो है 100 सेंटीमीटर है, हाँ चलो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं, न्यूमेरिकल बाद में करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताओ, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, तो इसके लिए पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो देखो पावर किसके लिए पॉजिटिव होगा बच्चों, जब f अगर कॉन्वेक्स का होगा तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए P क्या होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर पावर है तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है आपका, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो नेचर ऑफ
नेचर ऑफ लेंस है वो कौन सा है। अगर पावर नेगेटिव होगा तो कॉनकेव होगा, अगर पावर पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि आपने समझ में आ गया होगा, इसको नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो अब भी कर लीजिए इसे। चलिए मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, पावर ऑफ लेंस पे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स जैसे ही आपको सुनाई दे उसका फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो कितना दिया हुआ है, +20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ पावर। तो पावर की वैल्यू पूछा है, क्या है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या हो जाता है, तो P बराबर आपको पता है फॉर्मूला 1/f इन मीटर, मीटर में लिखेंगे इसको। तो 1/f, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, ये 100 ऊपर चला जाए यानी 100/20, यानी ये कितना आ जाएगा +5 डायोप्टर। ठीक है, +5 डायोप्टर, इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। राइट, चलो एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, कॉन्वेक्स हमेशा फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा, ये तो पता चल गया है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब देखो ये 50 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, इमेज की डिस्टेंस दिया है कि ऑब्जेक्ट। ध्यान से पढ़ोगे, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इमेज के बारे में बात हो रही है, तो ये इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। और v क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस में आपका इमेज यहाँ पे बनता है वो रियल और इन्वर्टेड, राइट। और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, प्लस, तो इसीलिए प्लस में होगा। कितना प्लस है, 50 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आपसे पूछा है कि कहाँ पे हम लोग लेंस को रखें, कॉन्वेक्स लेंस के आगे। इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज की साइज़ जो है और ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, सेम है, यानी मैग्नीफिकेशन, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम दिया हुआ है बच्चों। साइज़ की बात किया यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल दिया हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। 1 नहीं आएगा, सॉरी -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि देखो हाइट ऑफ इमेज आप जो इमेज बनेगा आपका नीचे की तरफ बनेगा और ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का अगर हाइट रखोगे तो पॉजिटिव में और इसका रखोगे तो नेगेटिव में, तो टोटल मिलके क्या आएगा, नेगेटिव। और पहले केस में पहले बोला उसने रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो m क्या होता है, माइनस में होता है, तो -1 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या पता करना है आप लोग को, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, यानी P भी फाइंड आउट करना है। P फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, F चाहिए। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, M और V वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला M और V में, फॉर्मूला याद है किसी को, चलो मुझे भी नहीं याद है तो हम लोग वो नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। देखो यहाँ से m बराबर क्या है, -1/-1, और ये फॉर्मूला बराबर किसके होता है, v/u के। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, -u, तो यहाँ से u पता चल जाएगा आपका, है ना, क्योंकि v पता है तो u बराबर कितना हो गया, u हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, u आ गया। अब v और u की वैल्यू रख दो तो f आ जाएगा। ठीक है, 1/v, v की वैल्यू क्या है, +50 - 1/u, u की वैल्यू -50 = 1/f। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1/f, तो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/25। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब आपको f देखो पॉजिटिव आया क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। पावर का फॉर्मूला पता है, पावर = 1/f, क्या होगा 1/25 सेंटीमीटर को करेंगे कन्वर्ट किस में, मीटर में। 100 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर। ये आपका क्या आ गया, पावर ऑफ लेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा इसके नेक्स्ट स्क्रीन में, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसे हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और उसके बाद एक और चैप्टर बच जाएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो बहुत अच्छे से स्मूथली हम लोग चल रहे हैं। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप भी क्या कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसे सॉल्व करिए, जो डाउट हो रहा है उसे पूछिए आप लोग, ठीक है। जो भी क्लासरूम ऐप है उसमें आप क्या करिए, कमेंट में जो भी डाउट आ रहा है वहाँ पे पूछिए, राइट। अब डेली स्टडी करिए, राइट। और लास्ट में यही कहूँगा, मस्त रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, और वीडियोस देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।